स्टूडेंट्स, वेलकम। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4 दैट इज़ सेल्स एंड टिश्यूज़। और आज के इस लेसन में हम अपने यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि आपकी बुक की एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 96 पे आपके एमसीक्यूज़ मौजूद हैं जिसमें आपने सूटेबल आंसर को सर्कल करना है या टिक लगाना है। तो सबसे पहला आपका एमसीक्यूज़ है श्लाइडन एंड स्वान propose the cell theory on the basis of option A their observation। ठीक है। नेक्स्ट आपका है the organelle which provide energy to the cell। कौन सा ऑर्गेनली है जो सेल को एनर्जी देता है? तो ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड एमसीक्यूज़ में ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड एमसीक्यूज़ है वी ऑब्टेन 2D इमेज थ्रू। कहाँ से हम 2D इमेज हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनली का? तो दैट इज़ ऑप्शन सी लाइट माइक्रोस्कोप एंड TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फोर्थ है आपका एमसीक्यूज इनसाइड द न्यूक्लियस ग्रैन्युलर मटेरियल इज कॉल्ड। ग्रैन्युलर मटेरियल को क्या कहते हैं न्यूक्लियस में? तो न्यूक्लियोप्लाज्म ऑप्शन सी। फोर्थ एमसीक्यूज में ऑप्शन सी है। फिफ्थ आपका है जी दी ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा ऑर्गेनली है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है या बनाता है प्रोटीन? तो दैट इज़ ऑप्शन ए राइबोसोम। फिफ्थ में आपका है ऑप्शन ए राइबोसोम। सिक्स एमसीक्यूज़ में आपका है द नर्वस टिश्यू हैज़ द एबिलिटी टू। नर्वस टिश्यू की क्या एबिलिटी है? तो दैट इज़ ऑप्शन बी ट्रांसमिट द इम्पल्सिस। तो ये आपके पेज नंबर 96 के एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए। ओके, आपके नेक्स्ट पेज पे 97 पेज पे भी कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। इन प्लांट्स नंबर 7 इन प्लांट्स विच टिश्यू मेक न्यू सेल। कौन से जो टिश्यू हैं वो नए सेल बनाते हैं? तो दैट इज़ ऑप्शन ए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। 8 है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज़ बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद 9 ऑप्शन है जी। 9 आपका एमसीक्यूज़ है वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। कौन सा ऐसा है जिसमें साइटोप्लाज्म भी हो सेल वॉल भी हो? तो वो जो पार्ट है दैट इज़ सी रूट हेयर सेल। उसके अलावा जी 10 है सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। आपका 11 है एमसीक्यू सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ। किस सेल में प्रेजेंट होती? तो फंगाई में भी प्रेजेंट है, प्लांट में भी, तो सारा है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी। लास्ट एमसीक्यूज है जी विच ऑर्गेनेली आर कवर्ड विद द डबल मेम्ब्रेन। कौन सा ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है? तो दैट इज़ ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपके एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट आपके 97 पेज पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप कर चुके हैं। मैंने हर लेसन के साथ आपको एक एक शॉर्ट जो आंसर था वो करवा दिया है। फिर भी आप देख लें, अगर कोई रहता है या कोई ऐसा है जो मैं नहीं करवाया या स्किप हो गया तो वो आप मुझे बता सकते हैं। डिटेल क्वेश्चन आंसर नहीं किए हमने, तो आज जो आपकी वीडियो है सारी इसमें डिटेल क्वेश्चंस के आंसर मौजूद हैं। या मैंने नंबरिंग भी दे दी है, तो 1 से लेके सारी, तो आपने वो अपनी नीट कॉपी पे कर लेना है, ध्यान से करने, ठीक है, मिक्स नहीं करना है आंसर्स को। आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो डिटेल में एक्सप्लेन करने। तो ये आपने यहाँ से शुरू होता है रूट्स हेयर आर अडॉप्टेड टू एब्जॉर्प्शन एंड जाइलम टू सपोर्ट रिलेट देयर फंक्शन टू देयर स्ट्रक्चर। इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर को रिलेट करें आपस में। तो यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट हेयर से, ये सारा लिख लेना है। उसके बाद ये वाला भी सारा लिख लेना है, जाइलम का रोल इन सपोर्ट, ये वाली स्लाइड भी पूरी आपने लिख लेनी है, डायग्राम भी बनानी है, ये नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन प्लांट्स, एलाबरेट योर आंसर विद रेलिवेंट डायग्राम। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लॉन्ग। तो यहाँ टिश्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये आपने सारा लिख लेना है। जहाँ पे रोक लें वीडियो लिखते वक्त, ठीक है। जारी है अभी ये सारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ये भी आपने सारा लिख लेना है कि ये डिटेल, ये कॉर कैम्बियम सारा, एपिडर्मल टिश्यू, ये वाली स्लाइड भी पूरी अभी जारी है। कैरेक्टरिस्टिक आपने लिखना है, फंक्शन लिखना है। ग्राउंड टिश्यू एक टाइप है, ये भी लिख
नंबरिंग इसी तरह देनी है, ठीक है। सपोर्टिंग टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो सारा डिटेल में आपने लिखना है। बी बनानी है, कंपाउंड टिश्यू बी लिखना है। उसके बाद फाइलम, फंक्शन ऑफ फाइलम, ये सारा लिखना है। डायग्राम भी बनानी है। वो ख़त्म हो गया क्वेश्चन वहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग थर्ड, डिस्क्राइब द नर्वस मस्कुलर एंड एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्वेश्चन लिखना है। फिर उसके बाद अच्छी सी हेडिंग देनी है एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। फिर ये लिखना है सारा विद डायग्राम। उसके साथ ये सारी स्लाइड भी लिखनी है आपने। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, नेक्स्ट टाइप टिश्यू की, ये लिखना है। फिर उसके बाद लास्ट है नर्व टिश्यू, ये वाली टाइप भी लिखनी है। ये ऊपर जो है यहाँ तक ये एग्जाम्पल जो है ना, ये ट्रैक एटसेट्रा तक मस्कुलर टिश्यू है, और फिर उसके बाद आगे नर्वस टिश्यू स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी सारा आपने लिख देना है जी। आपका राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द प्लांट सेल। तो ये सारा आपने लिखना है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर यहाँ से ये शुरू हो रहा है, अच्छी से अच्छी डायग्राम्स भी बनाए। फिर उसके बाद है ये सारा रिजिडिटी तक ख़त्म हो रहा है। फिर सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट टॉपिक। इसी क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन का। फिर मॉडल है। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, फंक्शन, ये सारा लिखना है आपने कॉपी। फिर उसके बाद ये डायग्राम बनानी है, और ये ऊपर लिखना है बाइंडिंग साइड। फिर उसके बाद आपका है माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट, वो लिखना है शेप। फिर डिस्कवरी, फिर स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, पावर हाउस है ये भी सारा कुछ, फंक्शन भी लिख लेना माइटोकॉन्ड्रिया का। ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक है। यहाँ पे आपने क्लोरोप्लास्ट जो है क्वेश्चन में पूछा है, तो वो लिख लेना है हेडिंग दे के। यहाँ पोजीशन, सारा इसका स्ट्रक्चर लिख लेना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड भी है इसकी, ये ठीक है। ये सारा आपका क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक का भी आ गया, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद लाइट रिएक्शन है, फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन है। ये सारा आपका एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। और आपने ओके, फिर आपने ये पेज नंबर 98 पे आपको बुक में भी डायग्राम, तो आपने ये लेबल कर लेंगे, आपकी बुक में भी मौजूद है। मैंने स्लाइड में भी आपको ये डायग्राम दिए, तो आपने वहाँ से देख के इसको बुक पे ही अपनी लेबल कर लें, ठीक है। बता दें कि कौन सा सेल इन दोनों के नाम कौन से सेल हैं, ये इनमें से प्लांट सेल कौन सा और एनिमल सेल कौन सा, और सारे इनकी ऑर्गेनेली को आपने जो है वो लेबल कर देना है, ठीक है। बाज़ चीज़ें एक ही हैं दोनों में, तो उनको एक ही तरह एक ही उसमें आप लेबल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हम उन सब चीज़ों का नाम लिख सकते हैं जो दोनों में मौजूद हैं, तो जो अलग हैं उनको अलग अलग लिख लें। तो ये थी आज आपकी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 की। कोई कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन केयरफुली जो है आपने अपना काम अपनी नीट कॉपीज़ पे उतारना। ये ना हो कि आधा आंसर किसी और क्वेश्चन का हो और आधा किसी और का। मैंने तरतीब से आपको स्लाइड्स बना के दी हुई है, नंबरिंग भी दी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के साथ, ठीक है, और क्वेश्चन भी अलग से लिखा है। तो बी केयरफुल, इतना नीट अपनी कॉपीज़ पे आपका ये होमवर्क जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अपने टीचर को याद, फ़ी अमान अल्लाह, थैंक यू।